Hey, welcome. This is Lakshman, your DESS coach from Skill Mumbai. So today I will be talking you about top 10 reasons why people fail in this security system industry. क्यों लोग फेल हो जाते हैं इस सिक्योरिटी सिस्टम की इंडस्ट्री में। आपने सही थंबनेल पढ़ा है और आज मैं आप लोगों को ऐसे टॉप 10 रीजंस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, क्यों लोग फेल हो जाते हैं। उस चीज़ को लर्न करिए, ठीक है, ताकि वो जो मिस्टेक्स है वो आप अपने लाइफ में ना करो और आप सक्सेसफुल हो जाओ, ठीक है। देखिए, जब मैं सक्सेस की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर सक्सेस का मतलब होता है डैट इज कि आपके जो गोल्स हैं, आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो और आप क्या इस बिजनेस से वो सारी चीजें अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सक्सेस, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि ये जो सीसीटीवी कैमरे का बिजनेस है, इस बिजनेस को करके मैं अपने लाइफ में एक 2 व्हीलर खरीदना चाहता हूँ, सो दैट इज द सक्सेस फॉर यू, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इस बिजनेस से मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, दैट इज द सक्सेस लेवल फॉर यू। तो अलग अलग लेवल्स होते हैं अलग अलग लोगों के दिमाग में, ठीक है, सक्सेस का, ठीक है। तो यहाँ पर सक्सेस का मतलब वही नहीं होता हमेशा कि आपके पास मर्सिडीज BMW। सक्सेस का मतलब होता है कि आप जो अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो हम सक्सेस बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, वॉच दिस फुल वीडियो, बिकॉज यहाँ पर मैं आज जो कंटेंट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आपको यहाँ से बहुत सारी लर्निंग्स आपको मिलने वाली है, ठीक है। और जो भी आप लर्न करोगे आप कमेंट में नीचे लिखना ना भूलिएगा। जो भी आप सीखोगे इस सेशन से आप कमेंट में लिखिए, ठीक है। मैं आपका पर्सनली कमेंट पढ़ूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। और अगर इस वीडियो के बाद में भी आपको कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेरीज होंगे, आप मुझे कमेंट में बेफिक्र होकर पूछ सकते हो, ठीक है। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए मेरे इस वीडियो को, ताकि और भी जो लोग सीसीटीवी और सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्रीज में उन्हें ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। तो यहाँ पर जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, मैं आपसे कुछ टॉप 10 आपको मैं यहाँ पर रीजन बताऊंगा, कुछ टॉप 10 रीजंस बताऊंगा कि लोग क्यों फेल हो जाते, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या करिए, इन सारे चीजों को आप इम्प्लीमेंट करिए, उसके बीच में रहिए, ठीक है। इम्प्लीमेंट करिए, वो मिस्टेक्स जो वो लोग ने किया है वो आप मिस्टेक्स को रिपीट ना करिए, ठीक है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ कि ये बिजनेस किसके लिए है, ठीक है। देखिए, बिजनेस में ना सबसे पहला होना चाहिए क्लैरिटी। अगर आपके बिजनेस के अंदर क्लैरिटी नहीं है ना, आपको जाना कहाँ पर है आपको पता नहीं है ना, तब तक आप बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, आप रन नहीं कर सकते। देखिए, क्लैरिटी इन द सेंस व्हाट, आप देखोगे सीसीटीवी कैमरे की इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं। एक विजिटिंग कार्ड छपा लिया, घर से काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है। इस तरीके के जो फ्रीलांसर्स होते हैं इनको मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस बोलता हूँ, यानी कि चलता फिरता बिजनेस है इनका, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्लैरिटी। देखिए, बिजनेस जो होता है ये आप सेल्फ मतलब वेल्थ बिल्ड करने के लिए कर रहे हो या आप सर्वाइवल के लिए कर रहे हो, इसकी क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप सर्वाइवल के लिए बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो जॉब करिए, बिजनेस करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सर्वाइवल से क्या होगा, आप सिर्फ अपने एम्प्लॉयज, जो भी 1-2 एम्प्लॉय आपने रखा उनको पैसा दे सकते हो, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आप हर चीज मैनेज कर लोगे और लास्ट में थोड़ा सा पैसा होगा जो आप घर लेकर जाओगे, ठीक है। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ वेल्थ, ठीक है, अगर आपको वेल्थ बनाना है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। देखिए, हर एक बिजनेस में दे हैव अ पैटर्न, राइट। बिजनेस को ग्रो कैसे करना है इसका एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को स्टडी करना है आपको। जो लोग इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी सक्सेसफुल है और उसी तरीके से आपको एक्ट करते जाना है। देखिए, मैं आपको एकदम सिंपल समझाता हूँ। क्या होता है कि कई बार हम जो पैटर्न में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसी पैटर्न में काम करते जाओगे तो होगा क्या, कुछ भी नहीं होगा। जो अभी है वही आगे भी होगा, ठीक है। तो अपने पैटर्न को चेंज करना है, जो चीजें आप करो, क्योंकि आपको पता है जो मैं कर रहा हूँ इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, इससे मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो चाहिए वो आउटकम नहीं मिल रहा है, तो आप उस पैटर्न को चेंज करिए, ठीक है, तो कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है।
सो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, बिकॉज आप क्यों बिजनेस कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किस लोगों के लिए कर रहे हो, ठीक है, गोल क्या है आपका, विजन क्या है, व्हाट इज योर मिशन, ये बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स क्लियर होने चाहिए आपके अंदर, ठीक है। सो क्लैरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, नेवर बी चीप इन द वे ऑफ ग्रेटनेस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। नेवर बी चीप। अगर आपको अमीर बनना है ना तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो स्मॉल बिजनेसेस, देयर इज ओनली अ स्मॉल बिजनेस ओनर, ठीक है, दैट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर नॉलेज, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन देयर बिजनेस, दैट्स व्हाई दे फेल इन देयर बिजनेसेस। सो देयर इज नो स्मॉल बिजनेसेस, देयर इज ओनली अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स। नेवर बी चीप इन द वे ऑफ ग्रेटनेस। अगर आपको अमीर बनना है, ठीक है, तो चीप नहीं बनना है, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही चीज हो पाएगा, या तो चीप ही बन जाओ या तो अमीर ही बन जाओ, ठीक है। एक गरीब दिमाग कभी अमीर नहीं बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, द फोर्थ थिंग एंड दैट इज स्मॉल थिंकिंग। प्लीज जितने भी लोग स्मॉल थिंकर्स है, लीव दिस वीडियो, अभी वीडियो को बंद कर दीजिए, वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। बिकॉज देखिए, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है ना, ठीक है, तो बड़ा सोचना बहुत जरूरी है। अगर आप बड़ा नहीं सोच सकते हो, आपकी टीम, आपकी एम्प्लॉइज भी अगर बड़ा नहीं सोच सकती है, तो आप कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। आपका क्या विजन है, आपका क्या गोल है, ये टीम को पता होना चाहिए, ये आपके लोगों को पता होना चाहिए, तभी आपके साथ में वो लोग भी लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकते हो और आप भी सक्सेस को हासिल कर पाओगे। सो स्मॉल थिंकर्स, प्लीज इस वीडियो को लीव कर दीजिए। अगर आप चाहते हो कि इसका सोल्यूशन क्या है सर, कि हमारे दिमाग में सिर्फ स्मॉल थिंकिंग हट जाए, तो मैं आपको 3 सोल्यूशन देना चाहता हूँ। दैट इज रीड एवरी डे। हर दिन एक बुक रीड करिए। जरूरी नहीं बुक्स रीड करना, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है, बिकॉज उसमें मीनिंग नहीं समझ में आती, रीडिंग में तकलीफ होती है, रोज नहीं बैठ पाते रीड करने के लिए, ठीक है। सो आप लिसन ऑडियो, ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे ऑडियोज आप सुन सकते हो। प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे ऐप मिल जाएंगे जिसके ऊपर बुक्स की पूरी समरी ऑडियो में दी जाती है, वो आप हिंदी में या इंग्लिश में आप सुन सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारे लर्निंग्स मिलेंगे। तो जिससे कि क्या होगा, आपका जो माइंड है वो आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बिजनेस में सबसे पहला चीज होता है, दैट इज योर माइंडसेट, ठीक है। जब तक आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, जब तक आपको एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि मैं बिजनेस में लाखों रुपया कमाऊंगा या इसी बिजनेस से मैं लाखों रुपया कमाने वाला हूं, अगर आपको आपके धंधे पे भरोसा नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपको पहले अपने बिजनेस से एक्सेप्ट करना होगा कि यही बिजनेस मुझे करोड़ों का बिजनेस बना के देगा और यही बिजनेस मुझे लाखों का भी बना के देगा, ठीक है। तब तक, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। सो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। और ये जो माइंडसेट है, ये बनेगा कहां से, बुक्स रीड करने से। लाइक वन ऑफ माय फेवरेट ऑथर लाइक रिच डैड पुअर डैड, जिन्होंने लिखा था रोबर्ट कियोसाकी, ठीक है, उनके बुक्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जो ऑलरेडी आपको अमेजॉन किंडल वगैरह पे मिल जाएगा। दूसरा आप पढ़ सकते हो बाय नेपोलियन हिल, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक, जो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है जो आप रीड करते हो अपनी लाइफ में, तो आपको एक मार्ग मिलता है, दिशा मिलता है, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ पाते हो। ऑलराइट, सो बी पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है, डोंट बी नेगेटिव। अगर 1-2 दिन काम नहीं चल रहा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बी पॉजिटिव। वो जो 2-3 दिन काम नहीं चल रहा है, उसमें आप अपने बिजनेस के एनालिटिक्स को देखिए, ठीक है, आपने कितना इनकम किया अभी तक, कितना एक्सपेंस किया अभी तक, जितना भी किया सारे महीने को स्टडी कर लीजिए और देखिए कि आपका एवरेज इनकम कितना आ रहा है, एवरेज एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं। उसके ऊपर कुछ एनालिटिक्स बनाइए, कुछ सोचिए कि उसको कैसे हम स्केल किया जाए, क्या गैप से उसे फाइंड करिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव कि यस, इस चीज से कुछ हो सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज कीप पेशेंस, ऑलवेज कीप पेशेंस। बहुत सारे लोगों को पेशेंस नहीं होता है। बिजनेस में रातों रात अमीर बनना होता है, बिजनेस में हम 10-10 साल काम करते हैं तब जाके इस लेवल तक आ पाते, ठीक है। लोग सोचते हैं कि नहीं सर, आपकी जितनी बड़ी कंपनी बनी है उतनी बड़ी कंपनी हमें रातों रात बनानी है, सो आई एम सॉरी, ठीक है, आई एम सॉरी, ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो ऑलवेज कीप पेशेंस। 1-2 साल लगता है सिर्फ इंडस्ट्री को समझने में, ठीक है, चीज़ों को सीखने में, एक अच्छा एक्सपर्ट बनने में 1-2 साल लग जाता है, ठीक है। तो आप ये रातों रात अचीव नहीं कर सकते हो, तो आपको पेशेंस रखना है। कंसिस्टेंसी से भी बहुत बड़ा सक्सेस मिलता है, आपको पता है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जैसे आप किसी एक चीज में लाइक कंसिस्टेंट हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही इंडस्ट्री में सालों साल काम कर रहे हो, 5 साल 6 साल,
भले आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक पैटर्न ब्रेक कर लोगे कि क्या चीज़ नहीं करना और क्या चीज़ करना है, आपको उस इंडस्ट्री में पता चल जाता है, ठीक है। और फिर थोड़े दिन के बाद में आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि यस ये डायरेक्शन सही है और अब चीज़ें काम कर रही है, ठीक है, अब चीज़ें काम कर रही है। इसी तरीके से हमें भी बहुत सारे बिजनेस में प्रॉब्लम्स आते थे, तो हमने बिजनेस को कभी छोड़ा नहीं, छोड़ने का डिसीजन नहीं लिया, हमने कंसिस्टेंसी रखा और कंसिस्टेंसी की वजह से मैं मास्टरी बन पाया, मैं आज एक मास्टर बन पाया अपनी इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑलवेज कीप पेशेंस, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलराइट। द फोर्थ थिंग दैट इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट पीपल। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है बिजनेस स्टार्ट करते सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं हो पाएगा आपका, बिकॉज आपको लोगों के बारे में सोचना है। आप जब प्रोडक्ट गंदा डिलीवर करते हो, आप गंदा सर्विसेज डिलीवर करते हो, आप फेक कमिटमेंट्स करते हो, तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि आपका कस्टमर कैसे लास्ट होगा, यानी कि कैसे आप उसको ज़्यादा दिन तक रख पाओगे बनाकर, कस्टमर बनाकर आप ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाओगे ना। यही प्रॉब्लम होगा, बिकॉज ऑफ रॉन्ग कमिटमेंट, बिकॉज ऑफ फेक कमिटमेंट, ठीक है। लोग स्वार्थी बन चुके हैं सीसीटीवी इंडस्ट्री में, काम करके बस भागना होता है उन्हें। तो ऐसे में जब वही कस्टमर किसी और से काम कराता है ना, तो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता है, उसके साथ में अच्छी तरीके से बात नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ में एक बार वो बैड एक्सपीरियंस हो चुका है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है, ठीक है। दैट इज इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट पीपल। लोगों के बारे में समझना है, लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। उनके अंदर जाकर देखिए क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे सॉल्व करिए, ठीक है। डेफिनेटली आप कमाओगे, ठीक है। फिफ्थ कॉन्सेप्ट इज दैट इज ऑलवेज सेट योर गोल्स, ठीक है। ऑलवेज सेट योर गोल्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको गोल सेट करना है। जिसके बिजनेस में गोल्स नहीं है ना, तो वो अब कुछ अचीव भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सेट कर लिया कि मुझे इस महीने में 50,000 कमाने, ठीक है, तो मैं कुछ ना कुछ रिसोर्सेज लगाऊंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा, कुछ मार्केटिंग करूंगा और उस गोल्स को अचीव करूंगा, राइट। तो अगर मेरे पास में कुछ गोल ही नहीं होगा, कुछ लक्ष्य नहीं होगा, तब तक मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो अपने पास में डेली एक गोल लिखना शुरू करिए, एक डायरी बना लीजिए। आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, बिजनेस को लेकर क्या गोल है, वो सारे गोल्स लिखिए। पर्सनल गोल्स लिखिए कि आपको पर्सनली क्या अचीव करना है, अपनी फैमिली के लिए गोल्स लिखिए कि फैमिली के लिए आपको क्या करके देना है। सारे गोल्स का एक पूरा का पूरा कह सकते एक डायरी बना लीजिए, ताकि कि आप उस गोल्स की ओर आप आगे बढ़ना शुरू करें, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की भी कोई चीज होती है। जब आप गोल्स लिखते हो तो वो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं आप अचीव कर पाते हो, कहीं ना कहीं वो आपके लिए काम करता है। तो गोल राइटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो सीसीटीवी इंडस्ट्री के अंदर, तो ये 5 चीजों की क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। दैट इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो नाउ आई एम शेयरिंग यू द टॉप 10 रीजन why people fail in the security system industry. So this is the one of the most important और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी समझ में आ रहा है और आप चीज़ें सीख रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है इसको सुनने में, प्लीज़ कमेंट करिए, ठीक है। आप हमें सजेशन दीजिए कि इसमें से आपको क्या लर्निंग मिला, वो लर्निंग जाके कमेंट में शेयर करिए, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट इज योर, आप लोग फेल हो जाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रो नीश। एक चीज आपको बताना चाहता हूं, देखिए हमारी सिक्योरिटी सिस्टम इंडस्ट्री ये पहले से ऑलरेडी एक माइक्रो है, ठीक है, माइक्रो इंडस्ट्री है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम लोग हैं, ठीक है। काम करने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, बट एक माइक्रो इंडस्ट्री है ये, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसे अच्छी तरीके से। आपको क्या करना है, इस माइक्रो इंडस्ट्री में आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, आप जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप उसको और थोड़ा सा आप जो है उसको इवैल्यूएट कर दीजिए। फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि कोई एक सेक्टर आप पकड़ लीजिए जिससे कि आपको काम करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। देखिए अगर आप ये बोलते हो कि मुझे सब काम करना है, याद रखना आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। कोई भी इंसान सब कुछ करके सब कुछ हासिल नहीं कर लिया है, वो एक काम करके सब कुछ जरूर हासिल कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, लाइक देयर आर सेवरल इंडस्ट्री जिसे आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अपना एक ब्रांड बनाइए, एक ऐसा ब्रांड ड्रिवन बनाइए जिसमें कि क्या आप कर सकते हो,
आप किसी पर्टिकुलर सेक्टर को आप टारगेट कर रहे हो, दिस इज योर फर्स्ट माइक्रो निश, कि यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द बैंकिंग सर्विस, आप सिर्फ बैंक को सर्विस दे रहे हो, उसके अलावा आपको कस्टमर ऑडियंस किसी को चेस करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जो मार्केटिंग टीम काम कर रही है वो सिर्फ बैंकिंग के लिए काम कर रही है। हाँ, उसमें बीच में ऐसा हो सकता है कि आपके पास में बहुत सारे ऐसे काम मिल जाए, ठीक है, जो अलग सेक्टर से हो, लाइक आपने फ्रेंड के ने रेफरल दे दिया, ट्रीट एज लाइक बोनस, नथिंग एल्स, बोनस की तरह आपको ट्रीट करना है, ठीक है। तो बैंकिंग, कैंपस, हॉस्पिटैलिटी, इंडस्ट्रियल, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्ट, रिटेल, ठीक है, देयर आर 2 ट्रांसपोर्ट्स, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, रिटेल, सिटी, लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो इतने सारे अलग अलग जो है आप कह सकते हैं हमारे नीश है, जिसके ऊपर आप एक बिजनेस के एरिया में जाकर आप काम कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे जितने भी बड़े बड़े कंपनीज को आप ऑब्जर्व करोगे वो किसी ना किसी एक एरिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझ, ठीक है। किसी एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और जिस तरीके से, जिस नजरिए से वो लोग उस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, लाइक एक ऐसा सीसीटीवी कंपनी बिजनेस है जो रियल एस्टेट का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रही है, और उन प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर रही है जो कोई नहीं कर सकता, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है। आप सबका प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में जाकर हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपको एक चीज पे नैरो डाउन करना है, फोकस करना है। जब एक इंडस्ट्री पूरी तरीके से आप कवर कर लो तो आप फिर दूसरे सेक्टर पे आप बढ़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं, इस इंडस्ट्री में मैंने ऑलमोस्ट बहुत ग्रोथ कर लिया है, मैंने करोड़ों के बिजनेस बना लिए, उसके बाद में आप जो है उसी इन्वेस्टमेंट के साथ में आप दूसरे बिजनेस को भी, आप दूसरे इंडस्ट्री में भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। सो देयर आर सेवरल सॉल्यूशंस फॉर एवरी इंडस्ट्री। आप हर इंडस्ट्री में सारे सॉल्यूशंस नहीं दे सकते हो, इसमें मास्टरी करिए। होटल में चले जाइए, सिर्फ होटल सोल्यूशन दे सकते हैं। पार्किंग में चले जाइए, सिर्फ पार्किंग सोल्यूशन करेंगे। रियल एस्टेट, जिसमें आपको लगता है कि ज्यादा कस्टमर ऑडियंस है, उसमें आप घुस जाइए और बिकम अ स्पेशलिस्ट इन दैट, बिकॉज आज जमाना जो है ना वो स्पेशलिस्ट का है, स्पेशलिटी का है आज, ठीक है। अगर कोई स्पेशलिस्ट है तो काम पहले उसको दिया जाता है, और जो लोग जनरल है, ठीक है, उनको काम बाद में दिया जाता है। ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपके प्रोजेक्ट में कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो स्पेशलिस्ट है, ठीक है, किसी एक नीश के ऊपर, लाइक उसने सिर्फ रिटेल के ऊपर उसकी बहुत ज्यादा तजुर्बा है, तो याद रखना वहां पर आपको काम मिलना थोड़ा सा कम हो सकता है। हर कोई पैसे से कंपेयर नहीं करता है, ये चीज याद रखना। हर कस्टमर पैसों से कंपेयर नहीं करता है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे कस्टमर आपको मार्केट में मिल जाएंगे जो आपको पैसा देंगे, सिर्फ उनको सोल्यूशन अच्छा चाहिए होता है। इफ यू एग्री विद दिस, जस्ट टाइप ऑन एग्री, ठीक है। सो इंडिया प्राइस सेंसिटिव मार्केट तो है, बट जरूरी नहीं है कि सभी लोग जो है प्राइसेस से कंपैरिजन करते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जो आपको अच्छे पैसे देंगे बिकॉज आप उनको अच्छा सोल्यूशन दे रहे हो, ठीक है। सो मास्टरी करिए किसी एक सोल्यूशन के ऊपर, किसी एक सेक्टर के ऊपर, और उसी सेक्टर के ऊपर आप काम करिए। अपने आप को माइक्रो करिए, अपनी नीश को और माइक्रो करिए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जिसको आपको ध्यान में रखना है, माइक्रो नीश, ठीक है। सेकंड, हीरो प्रोडक्ट। अगर आपके बिजनेस के अंदर कोई भी हीरो प्रोडक्ट नहीं है ना, तब तक आप अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते। एवरी बिजनेस हैज अ हीरो प्रोडक्ट। चाहे मेरी एजुकेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे मेरी सेल्स एंड सर्विस की इंडस्ट्री हो, मैं जिस भी इंडस्ट्री में काम करता हूं, पहले मैं हीरो प्रोडक्ट बनाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं, जैसे कि आपके पास में कोई एक प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करते हो, ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि क्या होता है, आपकी मार्केटिंग की जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। आप सब चीजों के लिए आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। आपके पास में उतना वेल्थ नहीं है, उतना पैसा नहीं है कि आप सभी चीजों के लिए प्रमोट कर सकते हो। लेकिन कोई एक चीज के लिए भी अगर आपने ज्यादा से ज्यादा लोग को अवेयर किया, उसके बाद में आपके पास में जो कस्टमर डेटाबेस बनेगा, जो कस्टमर्स आपके पास में बनेंगे, उनको आप रिटेन कर सकते हो अपने दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी, ठीक है। हाँ, उनके जब डिमांड होंगे तो वो खुद आपको सामने से बोलेंगे, बट आपको एक हीरो प्रोडक्ट बनाना है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, कि यस, ये प्रोडक्ट के ऊपर मैं सबसे ज्यादा काम करता हूँ, सबसे ज्यादा सेल करता हूँ, और उसी प्रोडक्ट के ऑफर बनाइए और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करिए और सेल करिए,
ठीक है। सो हीरो प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग के बिजनेस में मैंने देखा है, काम करते सब बेचते, सब चीजों की मार्केटिंग करते और ऐसी वजह से वो फेल हो जाते, बिकॉज सारा प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते जितना मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने आप को स्टॉप करिए। कई बार मैंने देखा है, कई बार बिजनेस के अंदर स्टॉप होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। कोई अगर मुझे बोलता है कि सर आप सोलार का काम करिए, अब सोलार का मुझे नॉलेज है तो इसका मतलब मैं सोलार का काम करूं, ये जरूरी नहीं है। कोई बोलता है कि सर एक काम करिए, आप मुझे फाइबर ऑप्टिक की स्प्लाइसिंग सिखाइए, तो स्प्लाइसिंग एक जमाने में था, मैंने किया था, बट वो जरूरी नहीं कि मैं लोगों को सिखाऊं। तो कई बार अपने आप को स्टॉप करना भी जरूरी है, चाहे आपको लाख रुपया भी क्यों ना दे, क्योंकि वही जो रिसोर्सेस है, वही जो टाइम है जो मैं वहां पर लगाऊंगा, वो एनर्जी जो है वो वहां पर चला जाता है और आपका जो काम है, आपका जो फोकस है वो आप नहीं कर पाते हो। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझना है। तो हीरो प्रोडक्ट बनाइए, उस पर फोकस करिए, उसके साथ में जो 7-8 प्रोडक्ट है उसे आप सेल करिए, ठीक है। ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। Second is your lead generation is one of the most important. The third one is lead generation is one of the most important and that is, देखिए मार्केट में सबसे पहला काम होता है जब भी आप एंटरप्रेन्योर बनते हो, आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, ठीक है, और मार्केट में सबसे पहला काम होता है दैट इज लीड जनरेशन। अगर आपके पास में डेली बेसिस पे लीड जनरेशन नहीं है तब तक आप बिजनेस में स्केल नहीं कर सकते हो। आपकी बिजनेस जो है वो आपकी कह सकते हैं एक कंसिस्टेंट इनकम आपको नहीं देगी, ठीक है। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी जो बिजनेस में जो मैं ग्रो कर रहा हूं वो मैं माउथ पब्लिसिटी और रेफरल के ऊपर कर रहा हूं, बट रेफरल और माउथ पब्लिसिटी का एक लिमिट होता है, कितना रेफरल कितना माउथ पब्लिसिटी आप करोगे, ठीक है, कितना लोग आपके लिए करेंगे। सो इट हैज अ लिमिटेशन इन माउथ पब्लिसिटी और रेफरल, ठीक है। उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस हफ्ते में, इस महीने में आपके पास में कितना लीड्स आएंगे, कितने इंक्वायरीज आएंगे, और ये जब तक आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो ना कि इस महीने में आपके पास में कितना इंक्वायरी और कितना लीड्स आएगा, तब तक आप ये भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इस महीने में, इस हफ्ते में आपके पास में कितना सेल्स आएगा। अगर आपके पास में लीड, अगर आपके पास में इंक्वायरी का कंट्रोल नहीं है ना आपके हाथों में, तो आपके हाथों में इनकम का भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके इंक्वायरी में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आपके सेल्स में भी फ्लक्चुएशन होगा। दैट्स व्हाई आपके इनकम में भी फ्लक्चुएशन आपको दिखता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप द बिजनेस ओनर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हैज इन देयर बिजनेसेस। सो आपको क्या करना है, आपको लीड जनरेशन के ऊपर फोकस करना है, ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करो। उसका अगर एक एग्जांपल देख लो, मार्केट में कितना भी कंपटीशन हो जाए, डज नॉट मैटर, कितना भी कंपटीशन हो जाए, कितना भी मार्केट चीप हो जाए, लोग कितने भी सस्ते में बेचे, अगर आपके पास में 100 लीड्स आ रहे हैं जिसमें का 10% भी अगर आप पकड़ोगे, ठीक है, तो 10% लोग भी अगर आपसे काम करवा लेते तो आपके पास में महीने में बहुत सारे सेल्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि महीने में 100 लीड कर रहे हो, 10 काम भी आप कर रहे हो, एक काम की वैल्यूएशन अगर आप 30-40 हजार रुपया भी लगाओगे तो आपके पास में लाखों रुपए आ जाएंगे। सो इस तरीके से काम करना है, क्योंकि आपके पास में लीड्स कम होते हैं ना, इसके लिए आपके पास में सेल भी कम हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रैप। और मैंने लोगों को देखा है, लोग लीड जनरेशन के पीछे पैसा नहीं डालते। दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप। ऑलवेज इन्वेस्ट, ऑलवेज इन्वेस्ट। So focus on the lead generation, never depend on the mouth publicity. Mouth publicity से पैसा नहीं बनता है, ध्यान में रखना, ठीक है। Something more and that is hire a strong team. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब टीम हायर करते, ठीक है, सो ऐसे टीम हायर करते कि आपका पोटेंशियल, आपका एनर्जी उसी सेल से, उसी लीड जनरेशन से आपका हट जाता है। आपको पता है जब भी आप नया नया बिजनेस शुरू करते हो, एज ए एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है दैट इज ओनली लीड जनरेशन, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, ऑपरेशंस नहीं, अकाउंट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लीड जनरेशन। अगर बिजनेस के अंदर काम नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, तो आपका सबसे पहला काम होता है बिजनेस के अंदर काम लाना, क्योंकि काम करने के लिए पीछे बहुत लोग हैं। आप किसी को फ्रीलांस भी कर दोगे ना, लाइक कोई भी आके उसको काम करके आपको दे देगा ना, तो फिर भी आप बहुत पैसा कमा लोगे, क्योंकि आपके पास में काम है। आप लोगों को काम देकर भी बहुत पैसा कमा लोगे, ठीक है। सो लीड जनरेशन इज फर्स्ट, और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना है, ताकि कि आपका एनर्जी उस टीम पे ना चला जाए। अदरवाइज आपका जो फोकस है लीड जनरेशन से वो फिर से हट जाएगा और आपका एनर्जी चला जाएगा पूरी तरीके से
टीम की ओर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक अनएजुकेटेड जिसको सीसीटीवी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, आपने उसको हायर कर लिया, तो वो 10 बार आपको कॉल करेगा, आपका टाइम लेगा, आपका टाइम बिजी करेगा और आप फिर व्यस्त हो जाओगे उसके पीछे। और फिर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी आपको खुद ही फील्ड पे जाना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऐसे एम्प्लॉयज हायर करिए, अगर आपको बिजनेस में ग्रो करना है ऐसे एम्प्लॉयज को हायर करिए जो आपसे डबल इंटेलिजेंट हो, आपसे ज्यादा काम करके दे। उसको आप 10,000 एक्स्ट्रा भी दोगे ना तभी भी वर्थ है, बिकॉज जो काम आपको करना है उस समय पे आप वो काम कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एंटरप्रेन्योर्स नहीं समझ पाते। समथिंग मोर, एंड दैट इज द फिफ्थ इज ग्रो विथ इंडस्ट्री। ऑलवेज ग्रो विथ इंडस्ट्री। जैसे कि आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग अपने नॉलेज के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते। बिकॉज देखिए, सीसीटीवी जो इंडस्ट्री है ये इवॉल्व हो रहा है। आप जैसे आप देख रहे हो ना, आज इलेक्ट्रिशियंस भी घुसे हुए, आप देख रहे हो आज लोग कोई भी मतलब फर्नीचर वाले भी कैमरा लगा दे रहे हैं, ठीक है। ये लोग की जो एरा है, ये लोग का जो टाइम है, ये सिर्फ अभी के लिए है, याद रखना, सिर्फ अभी के लिए, आगे के लिए नहीं। बिकॉज IoT जो है पूरी तरीके से प्लेस ले रहा है सीसीटीवी के अंदर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा चीज है जिसे लोगों को सीख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अगर कोई ऐसे लोग है, इलेक्ट्रिशियन है, तो इनसे डरिए मत, ये लोग को करने दीजिए काम। ये लोग सिर्फ स्मॉल स्केल पे ही काम कर सकते हैं, लार्ज स्केल पर नहीं, बिकॉज इनका जो फोकस है वो पहले इलेक्ट्रिकल है, उसके बाद में सीसीटीवी इंडस्ट्री है। सो ऐसे में वो सिर्फ वायरिंग, केबलिंग, कनेक्शन तक ही इनको आएगा। उसके ऊपर अगर कोई सोल्यूशन देना है उसके ऊपर, तो वहां पर एक्सपर्ट्स की जरूरत लगती है। तो आप अपने आप को जब पोजीशन करोगे ना, तो एक्सपर्ट के अंडर में करिए, वो ज्यादा बेटर होगा। ऑलराइट, सो नॉलेज के ऊपर फोकस करिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखिए, सीसीटीवी के अंदर और डिटेल करिए। अगर आपको सीसीटीवी के अंदर ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, जहां पर हम लोगों को रेडी करते हैं कि कैसे आप एक्चुअल में आपको बिजनेस रन करना है, कैसे आपको एक्चुअल में पैसा कमाना है इस इंडस्ट्री के साथ में। ये हम लोगों को सिखाते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ग्रो विथ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा है, आप भी अपनी तरफ से, अपने माइंडसेट से आप इवॉल्व होते जाइए, सीखते जाइए चीजों को। और दूसरा चीज, नॉलेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट इन योर बिजनेस। नॉलेज होना चाहिए, बिना नॉलेज के आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। द सिक्स्थ इज दैट इज री इन्वेस्ट कैपिटल, ठीक है, री इन्वेस्ट योर कैपिटल। I have seen lots of people, कंजूस peoples, उनको पता ही नहीं होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एंड they used to feel like super hero in your business, ठीक है। बिना पैसों के मैं बिजनेस को चला रहा हूँ, 10 साल हो गया। जब ऐसे भी लोग मुझे मिलते हैं, ऐसे भी लोग जब मुझे बोलते हैं, I seems like a fool, ठीक है। बिजनेस के अगर आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है ना, आगे अभी आप 50,000 कमा रहे हो, अगर उसको आपको 2 लाख की कंपनी बनानी है, अगर आपको उसे 2 लाख की कंपनी है, उसे आपको 4 लाख की कंपनी बनानी है, यू हैव टू री इन्वेस्ट योर वैल्यू, योर कैपिटल अगेन इन योर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, आज आपकी बिजनेस जो है वो 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रही है, ठीक है। उसमें से आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, उस प्रॉफिट का 60% कैपिटल उठा के वापस बिजनेस में डालिए। लोन लेने की जरूरत नहीं है, इनिशियली लोन मत लीजिए, ठीक है। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो लोन, डेट्स, ये सब लेके डूब जाते हैं बिजनेस के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास में पैसा नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर वो आज इस काबिलियत तक आए कि उस लोन का EMI भर सकते हैं, तो दैट मीन्स वो कमा रहे हैं और उसकी वजह से वो लोन ले रहे हैं, ठीक है। तो वही पैसा आप क्या करिए, उठाइए, जो पैसा आप कमा रहे हो उसका 60% पैसा, जो भी प्रॉफिट होगा उसका प्रॉफिट का 60% वापस से रीइन्वेस्ट करिए, ताकि कि आप अगेन उसे 120 कर सको। और फिर जब वो 120 हो जाए तो अगेन वहां से 60% उठाइए, फिर से उसको डबल करिए, ठीक है। इस तरीके से बिजनेस का पैसा बिजनेस में लगाने से बिजनेस बड़ा होता है, घर में बैंक में रखने से बैंक बड़ा होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। तो री इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है आपकी कैपिटल को, ठीक है। समथिंग मोर, द 7th थिंग, ठीक है, जो लोग मिस्टेक करते हैं और इसी वजह से लोग फेल हो जाते हैं, दैट इज स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। ऑलवेज लिसन टू योर कस्टमर्स,
बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखिए, ठीक है। देखिए मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो लोग ऐवे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। लाइक आपको ये सेटअप 14,000 रुपये में मिल जाएगा और बाद में होता क्या है कि वो उसमें जेन्युइन प्रोडक्ट्स नहीं होते, उसमें हार्ड ड्राइव डुप्लीकेट होता है या तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। लाइक केबल जो होता है वो डुप्लीकेट होता है, ठीक है। कनेक्टर्स अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने देखे, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखना है, ठीक है। कुछ भी बोलना नहीं है कस्टमर को, बिकॉज कस्टमर्स आर नॉट एलियंस, दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। हम क्यों कस्टमर को एलियन समझते, राइट? सो वो लोग भी समझ सकते हैं, उनके पास में मोबाइल है, वो लोग सर्च कर सकते हैं, मार्केट की एनालिटिक्स निकाल सकते हैं कि मार्केट में इस चीज़ का भाव क्या चल रहा है, इस चीज़ को कितने में लेना चाहिए, हर चीज़ उनके मोबाइल पे सर्च करेंगे, उनको मिल जाएगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव ही रहा है तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखिए कि यस सर इतने का काम है, इतना मैं पैसा लूंगा, ये बैलेंस अमाउंट है, ये मेरा बिल है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म है, हर चीज़ का लिखित एक पेपर वर्क रखिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आप लोगों के सामने रखोगे और अपने अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रखोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप जो बंदे हो इसे ठगा नहीं जा सकता है, बिकॉज ये हर चीज़ राइटिंग में कर रहा है और प्रॉपर है इसका काम, ठीक है। तो ऐसे लोगों को काम जल्दी मिलता है और जो फ्रॉड होते हैं, जो चीटर कस्टमर्स होते हैं, जो काम करवाने के बाद पैसे नहीं देते, वो लोग ऐसे लोगों को काम देते हैं जो लोग को वो समझ जाते देखकर कि ये बंदे को काम करवाने के बाद मैं पैसा नहीं दूंगा तभी भी चलेगा। सो ऑलवेज कीप अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, पेपर वर्क होना चाहिए, हर चीज की प्रॉपर होनी चाहिए, कंपनी बनाकर चलो, कंपनी फॉर्म कर कर चलो, ठीक है। ज्यादातर ये मैंने प्रॉब्लम फ्रीलांसर्स के साथ में देखा है, कंपनियों के साथ में बहुत कम, ठीक है। तो कंपनी फॉर्म करके चलिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। द 8th वन इज दैट इज ट्रैक रिकॉर्ड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक पीपल डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड्स इन देयर बिजनेस। लाइक अगर आप फ्रीलांसर हो, ठीक है, और आप फ्रीलांसर से अपने आपको एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हो, मैंने देखा है ना बहुत सारे लोगों को, दे डो नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड्स इन अकाउंट्स। लाइक इस महीने में मैंने कितना इनकम जनरेट किया, इस महीने में मैंने कितना स्पेंड किया। ना तो एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल होता है, ना ही उनके इनकम के ऊपर कंट्रोल होता है। जहां से पैसा आ रहा है उसको दे रहे हैं, वो वेंडर को दे रहे हैं, ठीक है। वो वेंडर सारे वेंडर को देने के बाद लास्ट में देखते हैं कि हमारे पास ही नहीं बचा। लेकिन क्यों नहीं बचा, वो पैसा कहाँ गया, उसके लिए पूरा एक हफ्ता या एक दिन पूरी तरीके से बैठ के एनालाइज करो कि पिछले महीने में हमने क्या एक्टिविटीज की। ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए सिस्टम, ट्रैकिंग, ये सारी चीजें जरूरी होती है बिजनेस के अंदर। लाइक अकाउंट्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर बिजनेस, जो आपका मिरर होता है आपकी बिजनेस में। आपको वो बताता है कि एक्चुअल में आप क्या हो बिजनेस के अंदर, आपकी काबिलियत क्या है बिजनेस के अंदर, ये आपको आपका अकाउंट्स बताता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इस हफ्ते में क्या इतना कमाए हो, आने वाले महीने में यू कैन प्रिडिक्ट कि अगर हफ्ते की मेरी इनकम 5,000 है तो 4 हफ्ते में मेरी कितनी होनी चाहिए, और आप अपना जान लगा दो उस गोल को अचीव करने के लिए। तो वो जब तक मिरर आपको नहीं दिखेगा ना, तब तक आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, अकाउंट्स के मामले में दे आर वेरी फ्री, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ट्रैकिंग और ट्रैक रिकॉर्ड्स। हर चीज की ट्रैकिंग, छोटे से छोटे चीज की ट्रैकिंग रखनी होती है। हमारे बिजनेस में कस्टमर कहाँ से होते हैं, कहाँ पर रहते हैं, हर एक चीज की छोटे से छोटी ट्रैकिंग हमारे पास में होती है। एंड दैट्स व्हाई वो मिरर देख के हम डिसीजन ले पाते हैं कि आने वाले साल में हमें क्या अचीव करना है। थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर। सिर्फ बोलने से आदमी एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है, ठीक है। For example, the 9th one, and that is why people fail in the security system industry. The 9th one is upsell products. Always आपके पास में आपके कस्टमर को देने के लिए एक अपसेल प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए, ताकि कि आप वापस से उसी कस्टमर को आप रिटेन कर सको। या तो फिर जिस भी साइट के ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, जिस भी साइट के ऊपर आप जा रहे हो, उस साइट के ऊपर आपके पास में और भी प्रोडक्ट्स होने चाहिए। लाइक मैंने आपको बताया, लाइक रियल एस्टेट सोल्यूशन में अगर आप काम कर रहे हो, एक माइक्रो नीश सिलेक्ट कर लिया और रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में खाली कैमरा नहीं लगता है बॉस,
वहां पर फायर सिस्टम होता है, वहां पर इंटरकॉम सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, EPBX, ठीक है, सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे एक्सेस कंट्रोल के सिस्टम्स होते हैं। तो इन सारी चीजों को सीखो। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं, लाइक होम ऑटोमेशन की चीजें होती है, तो होम ऑटोमेशन को काम को अंडरटेक करो। यानी कि इस तरीके से प्रोजेक्ट को डिजाइन करो ना कि उस एक कॉर्पोरेट में अगर आप घुस जाओ तो बहुत सारे चीजों का आप काम कर सकते हो। और मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। आप मेरे ज्यादातर व्लॉग्स देखोगे आप मल्टीपल काम वाले ही देखोगे, बिकॉज मैं कभी सिंगल काम जल्दी करता नहीं, ठीक है। सो ऑलवेज अपसेल योर प्रोडक्ट, ठीक है। आपके पास में आप CCTV के लिए कोटेशन देने गए, आप उसके साथ में दूसरे प्रोडक्ट भी दिखा दो उनको, और हो सके तो गिव लिटिल बट, देखिए सेलिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ, एक लिटिल बिट छोटा सा कुछ चीज फ्री दे दो आप कस्टमर को। देखिए जब आप कस्टमर को फ्री देते हो ना, तो वो बड़े अमाउंट से कंसंट्रेशन हटके उसका एक फ्री वाले प्रोडक्ट पे आ जाता है। लाइक अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो कुछ इसी तरीके से आपका कस्टमर्स के जो साइकोलॉजी होते हैं वो कुछ इसी तरीके से काम करते हैं। आपको कोई एक बैग लेने जाते हो मार्केट में, लाइक आपको बैग लेना है, उसके साथ में एक वाटर बॉटल फ्री दे दूंगा ना, तो आपके बैग से ध्यान हटकर आपकी उस वाटर बॉटल पे आ जाएगी कि अरे यार ये स्टैनली का जो बॉटल है, या तो फिर कोई एक दूसरी कंपनी लाइक आई थिंक सो बॉटल्स के कई सारे ब्रांड्स है, ठीक है। तो कुछ मैंने अच्छी ब्रांड का मैंने आपको टप्परवेयर जो मैंने रिसेंटली एक बॉटल खरीदा था, सो ये काफी अच्छा ब्रांड है, ठीक है। तो ये जो टप्परवेयर का अगर आपको ब्रांड मिल जाता है, ठीक है, आप सोचोगे कि यार इसका बॉटल तो बहुत अच्छा है, इसका टिफिन तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये इसका वैल्यू 300 रुपए का है, गिव फ्री, जरूरी है फ्री देना, ठीक है, बिकॉज इंडियन मेंटालिटी वैसी है, ठीक है, लोगों को फ्री जल्दी चाहिए होता है। तो फ्री के चक्कर में क्या होगा, आपको वो बड़ा डील मिल जाएगा कि यार इसमें ये चीज फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है अपने मार्केट के अंदर। ऑलराइट, तो अपसेल्स हमेशा होना चाहिए आपके पास में। लाइक आप अपसेल क्या कर सकते हो, जैसे आप AMC में काम कर सकते हो, ठीक है। देखिए AMC अपने आप में एक नीश है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको मिलेगी जो एंड यूजर्स को सर्व नहीं करती है, दे आर वर्किंग विद B2B। आपको ये भी क्लैरिटी रखना है अपने बिजनेस के अंदर। बहुत सारे लोग, आपको B2C काम करना है या B2B काम करना है। देखिए B2C काम करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप B2B काम करोगे तो वहां पर ऑब्स्टिकल्स बहुत कम आते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो बिजनेस होता है, ठीक है, वो खुद भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करते हैं और उसी के बेस पे वो जो है काम कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप बैंक वाले लोगों के साथ में काम कर रहे हो तो दे आर दी B2B, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपको अपना बिजनेस जो है वो B2B पे लेकर जाना है या B2C पे लेकर जाना है। तो वहां पर आपको कंटिन्यूअस बेस पे, B2B में क्या होता है, कंटिन्यूअस बेस पे आपको काम मिलते रहता है, आपको AMCs मिलते रहेंगे, आप उनके साथ में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वो अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप काम कर सकते हो मार्केट के अंदर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो AMC बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्केट में बहुत लोग मिलेंगे जो सिर्फ AMC पे काम कर रहे हैं, फुल ऑन AMC, और कुछ काम नहीं करते वो, ठीक है। प्रोडक्ट रेंज आपको पता होना चाहिए, आपके पास में प्रोडक्ट के रेंज होने चाहिए, बिना ज्यादा भी रेंज नहीं होने चाहिए, जैसे मैंने आपको कहा, ठीक है। ऐसे रेंज होने चाहिए जिससे आप क्रॉस सेलिंग कर सको। मोबाइल लेने गए, मोबाइल के साथ में कवर, स्क्रैच गार्ड सब कुछ दे दिया आपने फ्री में। लाइक इस तरीके से आपके पास में क्रॉस सेलिंग के लिए कोई प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस में J कर्व ला सकते हो। अदरवाइज बिजनेस में J कर्व लाना बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सो दिस इज द 9th वन एंड द अल्टीमेट 10th वन, ठीक है। इसे ओपन कर देता हूं यहां पर, दैट इज ऑब्जर्व योर कंपटीटर। ऑब्जर्व, ऑलवेज ऑब्जर्व योर कंपटीटर। फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको, हम जब बिजनेस में काम करते तो हम ये देखते हैं कि लोग कितने में काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मार्केट चेंज हो रही है आप भी चेंज हो, ठीक है। कोई किसी के लिए रुकता नहीं है। देखिए Amazon, फ्लिपकार्ट किसी के लिए रुकी नहीं, उन्हें कम में बेचना था, कम में बेच के वो कमा ली, करोड़ों की कंपनी बन गई। तो आप क्यों किसी के लिए रुक रहे हो? अगर आप आज से पहले यही काम कर दिए होते जो रेट में Amazon और फ्लिपकार्ट दे रहे, अगर आप भी देना शुरू कर दिए होते तो शायद आपकी भी करोड़ों की कंपनी बन चुकी होती। किसी के लिए वेट नहीं करना है, किसी के लिए सोचना नहीं कि यार ये मार्केट खराब कर रहा है, ठीक है, ये मार्केट को बहुत बेकार कर रहा है। नो, कोई मार्केट को खराब नहीं कर रहा है, कोई मार्केट को बेकार नहीं कर रहा है। हर इंसान पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर यही चीज समझना, आप किसी को रोक नहीं सकते हो,
ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ऑब्जर्व करना है, मार्केट जैसे जैसे चेंज हो रही है अपने आप को भी उसी तरीके से आपको चेंज करना है, लेकिन उसका एक सिस्टम होना चाहिए, उसका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि कोई बंदा 12,000 में कैमरा लगा रहा है और आप भी 12,000 में जाके कैमरा लगाओ, ठीक है। 4 कैमरे का सेटअप 12 में कर रहा है तो आप भी 4 कैमरे का सेटअप 12,000 में करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट दैट, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूं कि हल्का सा आपको थोड़ा सा चेंज होना है अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। कैसे आपको काम करना है वो चेंज होना है, ठीक है। जैसे मैं, अगर आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करोगे ना तो मैं आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दे पाऊंगा जो मैं करता हूं मेरे बिजनेस के अंदर फॉर सेलिंग माई प्रोडक्ट, ठीक है। और इसी से मैं लाखों का बिजनेस करता हूँ, लाइक 10 लाख 12 लाख रुपए में महीने का जनरेट करता हूँ, ठीक है, सिर्फ इंस्टॉलेशन एंड सेल्स एंड सर्विस के बिजनेस से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे समझना, ठीक है। और जब आप मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करोगे, मेरे सीजन के अंदर आओगे, यानी कि लाइक आप हमारे कोई भी कोर्सेज आप ले लीजिए, ठीक है। मैं लोगों को बिजनेस ट्रेनिंग एज अ फ्री देता हूँ, ठीक है, मेरे कोर्सेज के अंदर। और उस बिजनेस ट्रेनिंग के अंदर मैं लोगों को यही सब बताता हूँ कि कैसे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, कैसे आप अपस्केल कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, सर्विसेज को लेकर। और इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मैं लोगों को निकाल कर देता हूँ, जहां पर अमेजॉन फ्लिपकार्ट बीडी नहीं कर सकते, इतना अच्छा सोल्यूशन मैं लोगों को दे देता हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना, ठीक है। तो ऑलवेज ऑब्जर्व योर कंप्यूटर्स, ठीक है। जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, जो इस इंडस्ट्री में अनसक्सेसफुल है, इन दोनों को ऑब्जर्व करो। वो क्यों इतना सक्सेसफुल है, ऐसा क्या उसने किया, और वो क्यों अनसक्सेसफुल है, ऐसा क्या उसने किया, इसे ऑब्जर्व करो और उसके बीच में स्मार्टली एक्ट करते चले जाओ, स्मार्टली एक्ट करते चले जाओ, nothing else. So this is one of the most important thing, that is observe your competitors. All right, awesome, great, fantastic. So I hope कि यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारे जितने भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए। दिस इज द टॉप 10 रीज़न जिस चीज़ को लोग फॉलो नहीं करते और इसी वजह से लोग फेल हो जाते। आई होप कि आप इसे फॉलो करोगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कुछ इसी तरीके से बिजनेस की टिप्स और ट्रिक्स आपको सीखनी है तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करिए, ठीक है, जहाँ पर आप हमारे कोई भी एक ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको बिजनेस की जो ट्रेनिंग होती है वो हम एब्सोल्युटली आपको फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करना चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। मैं सिर्फ सीसीटीवी कैमरा नहीं सिखाता, ठीक है, मैं इसके ऊपर बहुत सारे बिजनेस के टिप्स और ट्रिक्स भी लोगों को देते रहता हूं, और वो भी हार्डकोर टिप्स और ट्रिक्स देता हूं, छोटे मोटे नहीं, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लाइक सीसीटीवी कैमरा ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाके आप हमारे कोर्स को इमीडिएट बाय कर सकते हो और आप ऑनलाइन लर्निंग शुरू कर सकते हो। समथिंग मोर, इफ यू लाइक दिस कंटेंट, इफ यू लाइक दिस वीडियो, जस्ट हिट अ लाइक सब्सक्राइब बटन, ठीक है, सो दैट आपको मेरे आने वाले जो भी वीडियोस है, अपडेट है, वो आपको मिलते रहेगी। और अगर आपका कुछ सजेशन है इस वीडियो को लेकर, यू कैन गिव इट इनटू माय कमेंट बॉक्स। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माय अनदर वीडियो। बाय बाय।